दोस्तों, आपने उज्जैन के 84 महादेव के बारे में कभी न कहीं तो सुना ही होगा। लेकिन आपने कभी उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 84 महादेव उज्जैन और आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो उनके दर्शन कर पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जो इन 84 महादेव के दर्शन कर लेता है, उनके जन्म जन्मांतर तक के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके दर्शन कर पाए हैं, लेकिन आज मैं आपको इन 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे 84 महादेव दर्शन यात्रा के पार्ट 7 में, जिसके दर्शन करने से शिव के गणों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। काफ़ी समय पहले रिपुंजय नामक राज्य में उनकी प्रजा शिव की पूजा नहीं करती थी। उज्जैन में शिवलिंग की स्थापना हेतु तो शिवगण गणेश ब्रह्मा रूप में वहाँ रहने लगे और पुत्र प्राप्ति के लिए लोगों की औषधियाँ देने लगे। एक बार राजा और रानी की पुत्र कामना हेतु शिवगण गणेश के पास आए और उनके दर्शन करते ही भगवान गणेश शिवलिंग में परिवर्तित हो गए और इस शिवलिंग की पूजा से राजा और रानी को यशस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। उज्जैन में कैसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से कभी कोई पाप नहीं लगता। पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि उनका पुत्र गणेश सभी शिव गणों में प्रथम पूजनीय हो और पुष्पों में मंडित होने के कारण वह कुसुमेश्वर कहलाए। कुसुमेश्वर महाकाल वन में शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर 84 में 37वें कुसुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के गण भृगुरेट ने माँ पार्वती की स्तुति करने से मना कर दिया। क्रूर बुद्धि से अपमान करने पर माँ पार्वती ने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वीलोक पर मनुष्य की योनि प्राप्त होगा। तब पश्चात महाकाल वन में स्थित शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और भृगुरेट को इस श्राप से मुक्त किया और इस तरह 84 में 39वें वह शिवलिंग क्रूरेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सब तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जब भगवान शिव माँ पार्वती को पर्वत पर छोड़ चक्कर लगाने गए और शिवगण कुंड उनके दर्शन न कर पाया तो माँ पार्वती ने उसे श्राप दे दिया। शिव के वापस आ जाने पर माँ पार्वती ने कुंड से कहा, महाकाल वन में भैरव रूपी खड़े होकर इस शिवलिंग की पूजा करो। सांदीपनि आश्रम में स्थित 84 में से 40वां शिवलिंग कुंडेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय राजा लुम्पादी कामधेनु गाय की लालसा में सागम मुनि के आश्रम में जा सब कुछ नष्ट करने लगा और अपने बांध से उस मुनि का वध भी कर दिया। तब पश्चात मुनि का पुत्र संविधान ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा को कुछ रोग पीड़ित होने का श्राप दिया। तब आकाशवाणी हुई और राजा ने महाकाल वन स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर पीड़ा से मुक्त हुए। राजा लुम्पादेव द्वारा पूजा गया यह शिवलिंग 84 में से 41वां लुम्पेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से माँ गंगा श्राप मुक्त हुई थी। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मलोक में माँ गंगा का आंचल ओढ़ने पर महाभीष नामक राजस्वी देखते रहे तो ब्रह्मा जी ने उनका तिरस्कार कर उन्हें पृथ्वीलोक भेज दिया और माँ गंगा के प्रति ने उन्हें मृत्युलोक में रहने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने के कहने पर माँ गंगा ने महाकाल वंश में स्थित शिवलिंग की अपनी सखी शिप्रा के साथ पूजा अर्चना की और इस श्राप से मुक्त हुई। 84 में से 42वें गंगेश्वर महादेव मंगलनाथ मंदिर के पास स्थित है।